विद्वानों से कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवत प्रेमियों, गोपियों ने कहा प्रभु मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे दीजिए, हम वापस अपने घर चले जाएंगे और अपने पति के चरणों की सेवा भी करेंगे, बस केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भगवान ने कहा पूछो। गोपियों ने कहा प्रभु एक पतिव्रता परिवार है, जो पत्नी का नियम है सदा अपने पति के चरणों की सेवा करती है, पति की आरती उतारती है, पति को भोग लगाती है और फिर स्वयं भोजन करती है, ऐसा उसका नियम था। एक दिन की बात, एक दिन वह पति पत्नी के पास आया और कहा देवी घर में गरीबी है, हमें प्रदेश कमाने के लिए जाना चाहिए। पत्नी ने कहा स्वामी यदि आप चले जाओगे तो हमारे पतिव्रत का क्या होगा, मैं किसकी आरती उतारूंगी, मैं किसी भोग लगाऊंगी, मैं भोजन किस कैसे करूंगी, आपके बिना तो मैं व्रत भी नहीं खोल सकती, मैं क्या करूं स्वामी। पति ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले उपाय यही है तो मेरी फोटो रख लो और जब मैं चला जाऊं ना तो मेरी फोटो की आरती उतारना, मेरी फोटो को भोग लगा लेना, मेरी फोटो का भोग लगा करके भोजन कर लेना, तुम्हारा नियम भी रह जाएगा और मैं बाहर से धन भी कमा करके ले आऊंगा। ठीक है स्वामी। पति ने अपनी फोटो दी और पति चला गया प्रदेश। अब तो पत्नी का जो दैनिक नियम था वह फोटो से करती, फोटो का पूजन अर्चन आरती भोग पति की फोटो। गोपियों ने कहा एक दिन की बात है कन्हैया, कई महीनों बाद पति प्रदेश से वापस कमा करके आए और जैसे पति वापस कमा करके आते हैं घर का दरवाजा बंद था। अंदर पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, बाहर से पति ने आवाज लगाया देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। उस स्त्री के पास बड़ी विडंबना थी, धर्म संकट में पड़ गई। यदि मैं दरवाजा खोलने जाती हूँ तो मेरी पूजा छूट जाएगी और यदि मैं दरवाजा खोलने नहीं जाती तो मेरा पति बाहर खड़ा खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, क्या करना चाहिए प्रभु आप बताइए। उस स्त्री के धर्म संकट को दूर करिए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा गोपियों इतनी सोचने की क्या जरूरत है, जब असली पति बाहर आ ही गया है तो नकली पति की पूजा करने की क्या जरूरत है। उसे दरवाजा खोल करके अपने असली पति को लाकर उसी का पूजन करना चाहिए। नमस्कार, स्टार इंडिया रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों अभी हम लोग अशोक विहार फेज़ 4 आए हैं और यहां पर भागवत कथा चल रही है और आप पीछे देख सकते हैं इतना भव्य स्टेज बना हुआ है। वहाँ पे कथावाचक जो आए हैं वो अपना कथा ज्ञापन कर रहे हैं और हमारे साथ में यहाँ की संयोजिका वीना असीजा जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम लोग जानते हैं कि इतना भव्य जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन्होंने किया है, तो इस आयोजन को करने में इनको किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा और ये आयोजन इन्होंने किया है, इतने लोग आए हैं तो उनका क्या अनुभव है, क्या कहना चाहती हैं। मैं वीना असीजा, ये श्रीमद् भागवत गीता जो हो रही है हमारा एक ट्रस्ट है, संस्था बनी हुई है श्री मणिदीप भागवत सेवा संस्थान, उसकी मैं संयोजिका हूँ। तो हम जो ये कथाएं जो होते हैं साल में 2 बार करवाते हैं। एक बार तो हमारी किसी भी मंदिर में होती है और दूसरी कथा जो होती है हमारी किसी ग्राउंड में होती है। और इसके अलावा हर साल 3 महीने बाद हम तीर्थों में कथा करवाते हैं। हमने सारे तीर्थ में 2-2 बार हम कथा करवा चुके हैं। भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं सभी स्थानों पर कथा हो चुकी है और हमें ये कथा करवाते करवाते आज 12-13 साल हो गए हैं। कुछ तीर्थ का नाम बताना चाहें तो? हाँ, श्री द्वारकाधीश में हुई, रामेश्वर में हुई, जगन्नाथपुरी में अभी 11 जनवरी से होने जा रही है, गया जी में हुई, अमरकंटक में हुई और काफ़ी तीर्थ स्थान है। जो कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं है जहाँ पे कथा ना हुई, सभी तीर्थों में कथा हो चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ के लोग कम से कम 300-400 कभी 500 की संख्या तीर्थों पे जाती है और हम इस कथा का आनंद लेते हैं वहाँ जाकर। आपने इतना भव्य जो आयोजन किया हुआ है, इतना भव्य भागवत कथा और इतने बड़े में आपने जैसे हमने वहाँ पे देखा आहुति स्थल है, जो हवन स्थल है वो भी इतना बड़ा आपने बनाया हुआ है, तो इतनी तैयारी करने में आपको कैसे तैयारी हो पाई, कितने लोगों का साथ मिला, कब से आपने ये तैयारी शुरू की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए।
तैयारी करते हुए हमें कोई लंबा समय नहीं लगा, क्योंकि ये ग्राउंड 4 नवंबर तक जो है बुक था रामलीला के लिए, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और 4 नवंबर के बाद 5 नवंबर से हमें ये ग्राउंड मिला, और उसके बाद हमारी 19 नवंबर से कथा ही थी। तो इसके लिए हमारे साथ पूरा हमारा ग्रुप है, जो कि महिलाओं का भी है, भाइयों का भी सहयोग हमारे साथ रहता है, और कम से कम 25-30 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये कथा का आयोजन के साथ साथ इस बार जो है हमने 108 हवन कुंडीय यज्ञ भी रखा है, जो कि सुबह 9 से 11 बजे तक हवन होता है, और 108 यजमान हमारे हैं, जिसमें से 6 मुख्य यजमान हैं और बाकी सारे जो है यजमान हैं। और जिसमें हवन की प्रक्रिया रहती है, सुबह सारे महालक्ष्मी के मंत्र बोले जाते हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में ये हमारा हवन जो है समाप्ति की ओर होता है। उसके बाद नाश्ता होता है, और फिर 12 बजे हम लोग फ्री होते हैं, और 3 बजे हमारी दोबारा से कथा शुरू हो जाती है। व्यवस्था की बात ये है कि हमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि हम जो है इसके अंदर बिल्कुल मन चुके हैं। हमें 15 साल हो गए कथा करवाते करवाते। अब हमारे को जो है सिर्फ हमारा 15 दिन के अंदर हमें काम हो जाता है। जो यहाँ पे कथावाचक आए हैं उनके बारे में बताइए। श्री प्रदीप मणि जी कथावाचक हैं। ये अभी बहुत छोटी अवस्था में कथा करने लग गए थे, करीब 15 साल की उम्र में ही कथा करने लगे थे, और अभी इनकी एज 35 ईयर्स है, और सारे पुराणों की कथा करते हैं। अब हम कई पुराणों की तो हमने कथा करवा चुके हैं, जैसे शिव पुराण हो गया, राम कथा हो गई, श्रीमद् भागवत कथा, और सत्य वो उसका अभी महालक्ष्मी का यज्ञ हो ही रहा है। तो अभी काफ़ी पुराणों की कथा, अभी अमरकंटक में हमने कथा करवाई, वो माता के ऊपर थी। और उसके बाद कई पुराण, ब्रह्म वैभव पुराण भी हो चुका है, काफ़ी पुराण भी हो चुके हैं, और कथा हो रही है। आपकी सहयोगी हैं, इनसे हम लोग जानना चाहेंगे। सहयोगी आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी, प्रदीप मणि जी बहुत मृदुभाषी और बहुत सरल वक्ता है, और बहुत मतलब अविश्वसनीय यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। ऐसा यज्ञ होना संभव नहीं है। सुना है महाराज जी से कथा में, कहते हैं कि हजारों साल पहले निर्णय हो जाता है कि ये कथा इस स्थान पे होगी, इसलिए स्थान भी पूजनीय हो गया है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, महाराज जी चांद है, ठंडी हवा है, और उनके हुनर की ताब हो ना। सही जवाब किसी का कुछ भी हो, लेकिन मेरी तरफ से वो लाजवाब हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।
दीवानों ने विचार के आए पुकार के, दीवानों ने विचार के आए पुकार के, धुने ना 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 धुने ना 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 धुने ना घने प्यार के, धुने ना प्यार के, धुने ना घने प्यार के, धुने ना प्यार के। बोले भागवत भगवान की जय हो। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर निवेदन है, मंच से नीचे चले। सम्मानित श्री अनुज गोयल जी परिवार सहित आ जाए मंच में। श्रीमान अशोक जी पीतमपुरा से मंच में आ जाए। हमारे नितिन गुप्ता जी के मित्र हैं, आप सब पधारें। हमारे नितिन भैया जो मंजू जी के शत्रुत्व हैं, महावीर मित्तल जी। की जोड़ी का जवाब नहीं, जमाला करवा दो और फिर भगवान भजन होगा। आनंद ने कमल नयन को पहनाओ देवा, पहनाओ देवा, प्रिय सुदानंद ने कमल नयन को पहनाओ देवा, जी का पूजन करें नीचे से और कन्यादान करें जोड़े के साथ, और फिर एक एक करके आए। पीछे बहन किसी को भेजिए कन्यादान के लिए और मिल करके धूम मचाते हुए क्या करेंगे, आनंद लेंगे। की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदला, की जोड़ी का जवाब। रुक्मणी मेरे गोरी गोरी, रुक्मणी मेरे गोरी गोरी, रुक्मणी मेरे गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी थोड़ा गार्ड साहब को डाल दो। एक थाल और उठवा लो गार्ड साहब, आओ एक थाल और उठा ला चावल का। चलो देना वो इधर रखिए। हाँ।